हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल। तो दोस्तों, जीमैट फाउंडेशन बैच आप देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स चल रहे हैं जिसमें आपके बहुत ही अच्छे से बेसिक से स्क्रैच से सारी चीज़ें कवर हो रही है। तो यस गाइस, आज अगेन क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो आपका एक सेक्शन है जीमैट में, उस पर मैं आज जो एक टॉपिक लाया हूँ वो है वर्क रेट एंड टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी, लेकिन एट द सेम टाइम स्टूडेंट को परेशान कर सकता है अगर इसका सही अप्रोच ना पकड़ो तो गाइस क्या होता है, टॉपिक बेसिक से देखेंगे, कैसे अप्रोचेस होते हैं, कैसे करना होता है, कितना इजी है, आपको एट द एंड ऑफ सेशन समझ जाएगा। ठीक है, तो गाइज इसको डेफिनेटली थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ये, इसलिए इसको हम दो पार्ट में करेंगे। तो आज है पार्ट 1, आज एक बात करेंगे इसकी, और आने वाले सेकंड पार्ट में हम उसकी जो बचा हुआ पार्ट यानी कॉइन की एक साइड आज देख लेंगे, सेकंड साइड हम उस वाले सेशन में देखेंगे। तो यस गाइज, तो आज बेसिकली हम यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो डेफिनेटली पहले तो क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो पार्ट 1 से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आज हम देख लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, और साथ में डेटा सफिशिएंसी, जो कि यस आपको पता है जीमैट में एक बढ़िया पैटर्न आता है क्वेश्चन का, डेटा सफिशिएंसी। पिछले भी सारे टॉपिक्स में हमने देखा है, प्रॉफिट लॉस देख लो, रेशियोज देख लो, है ना, जितने भी टॉपिक्स आपने अब तक देखे हैं सब में आप डेटा सफिशिएंसी समझ रहे हो। तो इसमें भी आप देख लोगे गाइज वर्क रेट एंड टाइम रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो गाइज अब मैं आपको डायरेक्ट वर्क रेट टाइम होता क्या है, अप्रोच क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एग्जाम्पल से। पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में डेटा सफिशिएंसी। तो आज के पार्ट के लिए इतना, फिर इसमें जो कंसेप्ट आज रह जाएंगे जो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में। तो यस गाइज, कंसेप्ट इन्वॉल्व इन वर्क रेट एंड टाइम में देखो, सबसे पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये लैंग्वेज देख लो, ये लैंग्वेज आपको मिलती जुलती जहां भी दिख जाए समझ जाओ, वहां वर्क रेट एंड टाइम का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। इफ ए अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी अलोन इन 15 days, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग सेम वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। मतलब भाई कोई तो एक काम है, मान लो ये पेन बनाना है। अब ये पूरा काम, जितना भी पेन नंबर ऑफ क्वांटिटी बनाना है, ये पूरा काम ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, वही काम, सेम काम बी अकेला 15 दिन में करता है। होता है ना, किसी का स्पीड कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो सेम टाइप का काम है, ए अकेला 10 दिन कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी दे दी है, बी अकेला 15 डेज ले रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर दोनों साथ में मिल जाए, साथ में जुड़ जाए, तो कितने दिन में काम तमाम। गाइस पता है, ऐसे क्वेश्चन को करने के सबसे बेस्ट अप्रोच है कि यहाँ पे आप टोटल वर्क डन एक एज्यूम करके चलो। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक दूसरा अप्रोच भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा अपने बैच का नाम है फाउंडेशन, तो उसकी बात को, उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपन एकदम पहले वो कंसेप्ट देखेंगे जो फाउंडेशन रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आने वाले दिनों में आप वो सारे अप्रोचेस भी सीखोगे जो कभी कभार आपके इस अजम्पशन अप्रोच को फेल करेंगे, लेकिन फिर वो अप्रोच काम आएंगे, लेकिन वो थोड़े लेंदी होते हैं। तो जब ऐसे ईजी से क्वेश्चंस आते हैं तब आप डेफिनेटली अजम्पशन से उसको खेलो पहले तो, फिर और भी क्या अप्रोचेस है ना, क्या तरीके हैं, वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। सो गाइज, ए अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड बी अलोन इन 15। सबसे पहले तो अब यहाँ पे एक टोटल वर्क डन मान के चलो। मान लो, जैसे मैंने कहा, मान लो मेरा काम है ये पेन बनाना, अब ये पेन कितने बनाना है ये मान के चलो। अगेन ये मानने का भी एक लॉजिक है कि जनरली जो भी नंबर ऑफ डेज दिए है ना, उसका एक कॉमन मल्टीपल लो, है ना। जैसे 10 और 15 इन दोनों से डिवाइड होने वाला मल्टीपल है ना, इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन है, 60 है, 30 है, 120 है, इनमें से कोई भी लो। अच्छा, लेने के लिए 100 भी ले सकते हो, लेकिन चीज़ें फिर थोड़ी सी फ्रैक्शन में आएंगी, डेसिमल में आएंगी, फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पार्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। फाइनल आंसर सेम ही रहेगा, आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, लेकिन वही आपका काम आसान करने के लिए मैं आपको एक लॉजिकल ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसा टोटल वर्क डन एज्यूम करो जो दिए हुए डेज का क्या हो, कॉमन मल्टीपल, यानी जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। तो गाइज मैं मान लेता हूँ यार टोटल वर्क डन 60 यूनिट्स, मतलब मान लो मुझे जो काम करना है वो इस पेन को बनाना है, और वो कितने यूनिट बनाना है, 60। दिस इज माय टोटल वर्क डन। अब यही काम अगर ए अकेला 10 दिन में करता है, तो सबसे पहले तो क्या निकाल लो, ए को लगने वाले मतलब 10 दिन में वो पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता है ना, एक दिन में कितने यूनिट बनाता है वो निकाल लो। अब कॉमन सेंस है यार, 60 यूनिट बनाना है टोटल। अच्छा सर, अगर हमने 120 मान लिया होता तो, या 30 यूनिट्स मान लिया होता तो, गाइज मान कर देख लो अभी तुरंत। मैं 60 यूनिट से कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस आप 120 से करो, फाइनल आंसर आपको और मेरा सेम आएगा। किसी को 100 से कर रहा है, 100 से करो, फाइनल आंसर सेम आएगा, सिर्फ उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट, सिंप्लीफिकेशन पार्ट बढ़ जाएगा, तो वो टेंशन मत लेना। तो गाइज मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर लो, आप ऐसे क्वेश्चन में टोटल वर्क डन दिया है जो आपने एज्यूम किया है, किस लॉजिक से किया है वो भी बता दिया। अब जो भी दो वर्कर है उनको एक दिन में कितना यूनिट बनाते हैं वो इफिशियंसी निकाल लो, वो क्या निकाल लो, उनकी इफिशियंसी, उनकी कैपेसिटी। तो कॉमन सेंस से 60 यूनिट बनाने के लिए 10 दिन लेते, तो एक दिन में कितने बना लेंगे यार, 6 यूनिट्स पर डे,
बराबर। अगेन जैसे ए का निकाला, अगेन बी सेम वर्क डन है ना, सेम वर्क डन मतलब उसी 60 यूनिट को बनाने के लिए 15 दिन लेता है। 60 यूनिट बनाने के लिए 15 दिन, तो डेफिनेटली एक दिन में कितना बनाता होगा, 4 4 4 4 ऐसे करते करते 4 4 जब यूनिट वो बना रहा है 15 दिन तक, तो 15 इंटू 4 60 यूनिट बन गए। तो कैसे निकालना है समझ गए हो ना। जब भी आपको उनका टोटल डेज पता हो, जैसे यहाँ मालूम है यहाँ मालूम है, जब भी आपको इनका टोटल डेज पता हो, खत्म। जो भी आपने टोटल वर्क डन माना है उसको टोटल डेज, हर इंडिविजुअल वर्कर का जो टोटल डेज आपको मालूम है उससे डिवाइड कर लो, उससे आपको मिलेगी उस वर्कर की कैपेसिटी, उस वर्कर की इफिशिएंसी, कि वो एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है। तो ये बना रहा है एक दिन में 6 यूनिट, ये बना रहा है एक दिन में 4 यूनिट्स। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे गाइस। जब दोनों मिलकर बोला है तो दोनों के काम को ऐड कर लो ना। ए अकेला 6 यूनिट बनाता है, बी अकेला 4 यूनिट बनाता है एक दिन में। एक दिन में अगर दोनों साथ में भाईचारे से काम में लग जाए तो एक दिन में वो कितने बना लेंगे गाइस, 10 यूनिट्स पर डे, खत्म। तो अगर 10 यूनिट वो एक दिन में बना रहे, क्वेश्चन बोल रहा है टोटल वर्क डन के लिए कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ तो कॉमन सेंस है भाई, अगर 10 यूनिट वो एक दिन में बना रहे हैं तो टोटल वर्क डन कितना है 60, तो 60/10 कितने दिन लग गए, 6 डेज। यही तो पूछा था क्वेश्चन ने। अब ये तो जस्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन हम आगे देखेंगे तब ऑप्शंस भी रहेंगे आपके सामने। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऑप्शंस होते तो जहाँ 6 डेज होता वहाँ हम टिक कर देते। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने 60 यूनिट लिया टोटल वर्क डन, इसलिए 6 आया। शायद हम 120 लेते तो 112 आंसर आता, 30 लेते तो 3 आता। अगर आप ऐसा कुछ पैटर्न सोच रहे होंगे तो नहीं गाइज, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। इस वाले एग्जांपल में मैं चाहे तो एक अलग अजम्पशन से भी करके दिखा देता हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में नहीं करूंगा, पहली बार बस आपके तसल्ली के लिए करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको प्रोसेस क्लियर हुई गाइज, ये प्रोसेस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो एक तो ये अप्रोच है गाइस, है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच से करने से बेटर आप इससे करो। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे, इसी से हो जाएंगे। हाँ अच्छा सर सारे नहीं होंगे, 10% कुछ क्वेश्चंस होंगे गाइस जहां पर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करना पड़ेगा, और वो क्या है वो आने वाले समय में हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। बट फाउंडेशन बैच में इतना भी आपको आ गया तो एक्चुअल जीमैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय आपको एकदम ईजी मक्खन की तरह आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। और जैसे जैसे इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे वो ट्रेडिशनल तरीका भी आपको बहुत ही स्मूथली समझ जाएगा, जो कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे। कम ऑन गाइस। तो अब मैं, हाँ जैसे अपनी बात हुई थी सर कुछ अलग अजम्पशन लो, तो यार मैंने इस बार 60 लिया। अगेन मैंने बताया कि टोटल वर्क डन ऐसा एज्यूम करो जो इनका कॉमन मल्टीपल हो। तो यार तो मैं अभी 60 लिया, 120 ले लेता हूँ। सो अगर मैं 120 यूनिट्स लेता गाइस, अगर मैं 120 यूनिट्स लेता तो ए का बता दो, अगर 120 यूनिट बनाने के लिए वो 10 दिन लेता है तो एक दिन में कितना, एक दिन में हो गया 12 यूनिट्स पर डे। सेम वही कहानी है ना। सेम बी का भी 120 यूनिट बनाने के लिए अकेला बी 15 दिन लेता है तो एक दिन में वो कितना कितना बनाता होगा, डिवाइड कर लो 8 यूनिट्स पर डे। मतलब देख रहे हो आप इन दोनों की इफिशियंसी मिल गई है। ए अकेला 12-12 यूनिट बनाता है एक दिन में, बी अकेला 8-8 यूनिट बनाता है। आगे क्वेश्चन ने वर्क टुगेदर बोला है तो दोनों के काम को ऐड कर दो भाईचारे में, वो बनाएंगे 20 यूनिट, है ना। उसी एक दिन में ए बनाएगा 12 यूनिट, उसी एक दिन में बी बनाएगा 8 यूनिट, यानी 20 यूनिट्स पर डे। तो गाइज अगर वो दोनों मिलकर 20 यूनिट बनाते हैं एक दिन में 20 यूनिट, तो टोटल वर्क डन कितना माना है इस बार 120। तो 120 के लिए कितने लगेंगे, 120 यूनिट बनाने के लिए अगर वो 20 के स्पीड से जाए तो उनको 6 डेज ही लगेंगे। गाइस सेम आंसर आया कि नहीं मुझे बताओ। इसके पहले हमने 60 एज्यूम किया था तभी भी आंसर हमारा 6 ही आया था फाइनल। इस बार 120 लिया तो भी 6 आया। उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बदलेंगी, फाइनल आंसर नहीं बदलेगा गाइस, और हमें मतलब होता है फाइनल आंसर से। सो डोंट वरी, आप अजम्पशन कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ काम आसान करने के लिए मैंने बोल दिया ये जो डेज दिए है उसका एक कॉमन मल्टीपल लो। बाकी तो समझ गया ना आप कि भाई यहां पर हमें समझ गया ये एक दिन में यानी 20 यूनिट्स बनते हैं। ये कैसे आया उसका लॉजिक बता रहा हूं मैं। 20 यूनिट्स बनते हैं एक दिन में, दोनों मिलकर बोला है ना क्वेश्चन ने, तो दोनों मिलकर 20 यूनिट्स बनाते हैं एक दिन में, लेकिन फाइनल वर्क डन है 120 यूनिट का। उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा, खत्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 20 इंटू एक्स 20x इज इक्वल टू 120। तो x कितना आया 120/20। यही मैंने यहाँ पे किया, यही मैंने यहाँ पे किया। इन शॉर्ट जो भी दोनों मिलकर टोटल यूनिट्स आया पर डे उससे इसको डिवाइड कर दो टोटल वर्क डन को, आंसर आ जाएगा। लॉजिक मैंने बता दिया, बट हर बार अब ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। टोटल वर्क डन 120, एक दिन में बन रहे 20 यूनिट, तो टोटल डेज लगेंगे 6, 120/20। 20 यूनिट एक दिन में तो 120 यूनिट कितने दिन में, दैट्स इट। कम ऑन गाइस, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें और क्या चेंज हो सकता है। अब इस बार आपको ए का इंडिविजुअल लगने वाले डेज दिए थे, बी के दिए थे,
बराबर, और टुगेदर पूछा था। अब देखो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ ए अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी अलोन इन 15 डेज एंड विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क। मतलब ये 10 डेज ए की अकेले की नंबर ऑफ डेज, लगने वाले नंबर ऑफ डेज, 15 डेज बी को अकेले को लगने वाले डेज। बट आगे देखो क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी, ए बी, और अब इनके साथ एक तीसरा वर्कर भी आ गया सी, और तीनों मिलकर दे, मतलब क्या, तीनों मिलकर कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। मतलब गाइज इस बार तीनों के टुगेदर वाला डेज दिया है, जो पिछले एग्जांपल में आपको पूछा था टुगेदर वाला टाइम, है ना, इस बार टुगेदर वाला टाइम दिया है 5 डेज। लेकिन क्या मिसिंग है सर, ए का तो अकेले का पता है, बी का अकेले का पता है, तीनों का मिलकर ए बी सी विद द हेल्प ऑफ सी, यानी तीनों का मिलकर टुगेदर भी पता है, तो डेफिनेटली मिसिंग कौन है, सी। और वही पूछा है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर सी इन डूइंग द सेम वर्क अलोन। अकेले सी को अगर यही काम करना होता जो ए 10 दिन में कर रहा है अकेला, जो बी 15 डेज में कर रहा है, तो अकेला सी वही काम कितने दिन में करेगा। और इस बार हिंट क्या दे दी है, तीनों मिलकर 5 दिन लेते हैं, तो खत्म गाइस। अगेन मैंने क्या कहा, ऐसे टाइम पे ये जो डेज दिया है इनका कॉमन मल्टीपल ले लो, 10, 15 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है, अगेन 30, 60 है ना, 120। अगेन मैं मान लेता हूँ टोटल वर्क डन 60 यूनिट, 60 यूनिट इज द टोटल वर्क डन। फिर से ए अकेले का मुझे बताओ, अगर 10 दिन लेता है 60 यूनिट बनाने के लिए, ए अकेला 10 दिन लेता है, तो 6 यूनिट्स पर डे हुआ ए का इफिशिएंसी। बी अकेला 60 यूनिट बनाने के लिए 15 दिन लेता है, तो 4 यूनिट्स पर डे, ये हुआ बी का इफिशिएंसी। गाइज तो अब मुझे बताओ, तीनों का मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, अगली हिंट क्या दी है, तीनों मिलकर दे कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, तीनों मिलकर 60 यूनिट है, तो सेम वर्क डन, 60 यूनिट बनाने के लिए 5 दिन लेते हैं, तो गाइज 12 यूनिट्स पर डे हुआ तीनों का मिलकर इफिशिएंसी। इसका मतलब गाइज खेल खत्म, खेल खत्म। ए अकेला प्लस बी अकेला प्लस सी अकेला जब अपना काम एक दूसरे के साथ मर्ज कर दे, भाईचारे में कर दे, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं, 12 यूनिट्स पर डे, 12 यूनिट्स पर डे। जिसमें से गाइज मुझे बताओ ए अकेला कितना है, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, आपको आंखों से हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए के अकेले का काम, बी का अकेले का एक दिन का काम, प्लस सी का अकेले का एक दिन का काम, मिलाकर 12 यूनिट एक दिन में, है ना। तीनों का एक दिन का काम मर्ज कर दो, ऐड मतलब क्या, मर्ज किया, तो तीनों मिलकर 12 यूनिट बनाते। इसका मतलब सिंपली ये हुआ, तीनों अगर 5 दिन में काम करते, इसका मतलब तीनों मिलकर 60 यूनिट 5 दिन में बनाते, तो 60/5 12 यूनिट्स बनाते हैं एक दिन में। बट गाइज इन 12 यूनिट्स में ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 6, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 4, अगर दोनों को ऐड भी कर लो तो टोटल कितनी आ रही है, 10। अभी भी बात बन रही है नहीं, तो ये बचा हुआ 2 यूनिट एक्स्ट्रा कौन बना रहा है, सी। बचा हुआ देखो, इसमें ए का कंट्रीब्यूशन है 6, बी का है 4, सी का कंट्रीब्यूशन नहीं पता, और वो आया 2 यूनिट्स पर डे, और खेल खत्म गाइस। अगर मुझे अब सी का पता चल गया कि वो अकेला 2 यूनिट बनाता है एक दिन में, एक दिन में 2 यूनिट, तो पूरा काम है 60 यूनिट का, उसके लिए कितना टाइम लेगा, तो वो लेगा 60/2 30 डेज। खेल खत्म। मतलब सेम लॉजिक से आप इस तरह के भी क्वेश्चन कर सकते हो, जहां 2 का पता है, तीसरा अननोन है, बट टुगेदर का दे दिया है। ठीक है, एकदम बेसिक से ले रहा हूँ गाइस, बराबर। तो दैट्स इट, ये हुआ एक तरीका। अब इसी में गाइज एक चीज और होती है। अब यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। टोटल वर्क डन एज्यूम कर लो, कैसे करना है वो लॉजिक बताया। इंडिविजुअल इफिशिएंसी निकाल ली, बट 2 वर्कर की निकली, साथ में अब तीनों की साथ में मिलकर 12 यूनिट्स पर डे, तीनों ने एक दिन में 12 यूनिट बनाए, उसमें से ए का बी का कंट्रीब्यूशन हमें पता है, तो सी का कंट्रीब्यूशन निकल गया 2 यूनिट पर डे, तो 2 यूनिट एक दिन में, तो 60 यूनिट ना, हाँ, तो 2 यूनिट एक दिन में, 60 यूनिट कितने दिन में, 30। और यही पूछा था कि सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 30 डेज। अच्छा गाइज, ये हुआ आपका टाइम एंड वर्क। अब इसी में पता है पाइप्स एंड सिस्टम, ये टॉपिक का भी नाम सुना होगा गाइज, लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम को मैं कभी भी एक सेपरेट टॉपिक नहीं मानता, और वो है भी नहीं। उसमें जो भी लॉजिक यूज होते हैं गाइज, पूरे डिक्टो यही लॉजिक सारे यूज होते हैं जो टाइम एंड वर्क में आपने देखे हैं, है ना। सेम इसी तरह से, बस एक एक्स्ट्रा अलग चीज आ जाती है इसमें, और वो एक्स्ट्रा अलग चीज क्या है, मैं तुरंत आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दूंगा, इस वाले नहीं, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो गाइज याद रखना, ये जहां तक अब तक जो आपका काम है, ये कौन कर रहे थे, ए बी सी, ये प्रॉपर इंसान वर्कर। अब आपका काम बस पाइप्स एंड सिस्टम में क्या होता है, वो वर्कर की जगह कौन ले लेता है, पाइप्स। वर्कर की जगह
पाइप्स ले लेता है, और अब तक आपका काम होता था यूनिट्स बनाना, यूनिट्स प्रोड्यूस करना, ये आप एज्यूम कर लेते थे ना कि मान लो मेरा टोटल वर्क डन है 60 यूनिट बनाना, 120 यूनिट बनाना। अब इस बार आपका टोटल वर्क डन क्या हो जाता है, एक टैंक को भरना, सिस्टन यानी टैंक, टंकी, उसको भरना। ठीक है, ये टंकी भरना इज द टोटल वर्क डन, और ये भरने का काम कर रहा है वर्कर ए और वर्कर बी ना बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, पाइप ए पाइप बी। तो गाइस डिक्टो सेम है, मतलब मान लो अब तक हमें दीवार खड़ी करनी थी, वो काम कर रहे थे वर्कर ए वर्कर बी, वो दीवार का काम अब रिप्लेस हो गया है ये टैंक भरने से। बस वर्क का ये नेचर बदला है गाइस, है ना। यहाँ दीवार खड़ी करनी थी या फिर कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, ये टाइम एंड वर्क में था। वही पाइप्स एंड सिस्टम में क्या है, टैंक भरनी है, ये है टोटल वर्क डन, और ये भरने का काम कर रहा है यहाँ वर्कर है वर्कर भी था, यहाँ पाइप है पाइप भी, दैट्स इट। तो गाइज अब पाइप्स एंड सिस्टम रिलेटेड भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो सेम लॉजिक यूज करोगे, जो मैं आपको एग्जांपल के साथ जस्टिफाई भी कर देता हूँ। कम ऑन गाइज, इफ पाइप ए, वर्कर ए की जगह पाइप ए कैन फिल द सिस्टम इन 10 मिनट, तो गाइज देखो ये है वो सिस्टम जो हमें पूरी भरना है, ये ए अकेला 10 मिनट में भरता है। ठीक है, एंड बी अलोन, बी अकेला, पहले तो इंडिविजुअल टाइम दे दिया है, ए अकेला 10 मिनट में, बी अकेला 15 मिनट्स में। ठीक है, 15 मिनट्स, देन हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर बोथ पाइप इन फिलिंग द सेम सिस्टम टुगेदर। फिर से आ गया टुगेदर, सेम करना है गाइस। बस अब तक जो आप टोटल वर्क डन एज्यूम करते थे 60 यूनिट्स, अब वो आपको क्या लेना है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ये जो टंकी है, सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है इसकी टोटल कैपेसिटी बोल देंगे हम, टोटल वर्क डन ना बोलते हुए। अच्छा सर, हमने अगर वर्क डन बोला तो अरे भाई कौन देख रहा है आपका, ये तो रफ में ही करना है आपने, है ना, ये तो बस आपके कॉमन सेंस के लिए बोल रहा हूँ मैं। टोटल कैपेसिटी कितनी मानेंगे, अगेन सेम लॉजिक है। वहां पे हम टोटल वर्क डन कैसे मानते थे, जो भी आपको टाइम दिया है उसका कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ 10 और 15 मिनट्स, ठीक है, मिनट्स दिए, वो यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, उसका टेंशन कभी मत लेना। हाँ, अगर 1 मिनट में है, 1 आवर्स में है, तो इन दैट केस उतना स्मार्ट तो आप हो कि दोनों को सेम कर दो। एक तो मान लो यहाँ पे 10 मिनट दिया है और यहाँ पे हाफ आवर दिया है, तो गाइज अगर यहाँ 10 मिनट्स में है और यह हाफ आवर में है, तो पहले तो इसको बदल के 30 मिनट कर देना, क्योंकि अगर ये मिनट में तो इसको भी मिनट में करो, या फिर अगर ये आवर्स में तो इसको भी आवर में करो, जो आपको इजी लगे। तो यहाँ इजी डेफिनेटली क्या है, ये मिनट है, वहाँ अगर बाई चांस हाफ आवर लिखा होता तो मैं उसको 30 मिनट कर देता और बाकी सेम उसी तरह सॉल्व करता। टोटल कैपेसिटी क्या मान लेता, 10 और 30 का कॉमन मल्टीपल, अगर 30 होता तो या हाफ आवर होता तो, लेकिन 15 है तो अभी हम 15 के हिसाब से सोचेंगे। बस ये याद रखो, बाकी यूनिट का टेंशन मत लेना, सेम रखो और कुछ नहीं, मिनट मिनट रखो, आवर आवर रखो, कोई टेंशन नहीं। सो अगेन 10 और 15 को डिवाइड करने वाला नंबर है 60, तो मैंने मान लिया 60 लीटर इज द टोटल कैपेसिटी। अगेन गाइस, अब आपको अगर मालूम है ये 60 लीटर सिस्टम को भरने के लिए ए अकेला लेता है कितना, 10 मिनट, तो ए की इफिशियंसी निकाल लो। 60 लीटर भरने के लिए 10 मिनट, यानी 1 मिनट में वो कितना लीटर भरता है, 6 लीटर पर मिनट। जैसे वहां पे आप 6 यूनिट्स पर डे निकालते थे, वही हो गया 6 लीटर। अब ये कैपेसिटी पानी हमने लीटर में ले लिया पर मिनट, वहाँ पे चीज़ें जो भी थी सारी, अब तक देखो सारी डेज में थी, इसलिए हर चीज़ हम पर डे करते थे। यहाँ पे सारे जो भी आपको टाइम दिया है मिनट में, इसलिए यहाँ पर मिनट आएगा, है ना, छोटी मोटी बात है। नाउ बी अकेला अगर 60 लीटर भरता है कितने में भाई, कितने में, 15 मिनट्स में। 60 लीटर भरने के लिए इसको 10 मिनट लगे, इसका मतलब वो हर मिनट में 6 लीटर भर रहा है। 60 मिनट भरने के लिए इसको 15 मिनट लगे, इसका मतलब वो हर मिनट में 4 लीटर भर रहा है। सेम लॉजिक गाइस, सेम। तो अभी टुगेदर पूछा है, सेम लॉजिक, तो दोनों मिलकर कितने भाई, 10 लीटर। दोनों टुगेदर बोला है तो एक कर दो, तो दोनों अगर साथ में ओपन कर दूं तो दोनों मिलकर 10 लीटर भर रहे 1 मिनट में, लेकिन हमें टोटल भरना कितना है, 60 लीटर। तो खत्म, 10 लीटर 1 मिनट में, तो 60 लीटर के लिए कितना, और वो निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, डिवाइड 6 मिनट, दैट्स इट। जो अकेला ए 10 मिनट में, अकेला भी 15 मिनट में कर रहा है, वही अगर दोनों मर्ज हो जाए, मिल जाए, तो वो काम, क्योंकि दोनों मिल जाए तो दोनों मिलकर 10 लीटर भर रहे 1 मिनट में, हमें भरना है सिर्फ 60, तो 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर ऐसे 6 बार 6 मिनट तक चलने दो, 60 लीटर भर जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय दोनों का मिलकर 1 मिनट का काम है ना, 10 लीटर 1 मिनट में, 60 लीटर 6 मिनट।
अब जो मैंने बोला कि इसमें जो हल्का सा नयापन है वो इस एग्जांपल से देख लेंगे और फिर फटाफट क्वेश्चन शुरू करेंगे, फटाफट डेटा सफिशिएंसी देख लेंगे, फिनिश, है ना। तो आज का पार्ट 1 इतना ही। पार्ट 2 में और कुछ अलग बातें रहेगी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पाइप ए कैन फिल द सिस्टम इन 10 मिनट, पाइप बी अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। ये आया भाई साहब यहाँ पे नई चीज। पिछले एग्जांपल में क्या था, ए भी भरने वाला था, बी भी भरने वाला था, ठीक है। इस बार क्या अलग हो गया, ए तो भरने वाला है लेकिन बी खाली करने वाला है। मतलब इस बार ये रहा आपका सिस्टम, ए बेचारा भरे जा रहा है, बी लेकिन आउटलेट है। होता है ना सिस्टम में आउटलेट होता है, गलती से वॉचमैन ने दोनों शुरू कर दिए तो ए तो भर रहा है अपनी कैपेसिटी से, बी निकाले भी जा रहा है। तो इसलिए सिस्टम को भरने के लिए अब टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि दोनों पाइप अपोज में काम कर रहे हैं। यहाँ भाईचारा नहीं हो रहा है, यहाँ अपोज में काम हो रहा है। तो अगेन गाइज बात करने का तरीका सेम। ए के अकेले का हमें पता है टाइम 10 मिनट, बी के अकेले का टाइम पता है 15 मिनट। देन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड इफ बोथ पाइप फिलिंग द सेम सिस्टम टुगेदर। मतलब अगर दोनों पाइप को यहाँ फिलिंग द सेम सिस्टम मतलब इन शॉर्ट दोनों पाइप को साथ में ओपन कर दिया। हालांकि वॉचमैन को लगा, मान लो वॉचमैन उस सोसाइटी में नया आया है, उसको लगा कि भाई दोनों भरने वाले हैं, दोनों शुरू कर देता हूँ फटाफट भर जाएगा। उसने तो इस माइंडसेट से किया था, लेकिन क्या हो रहा है आपको असलियत पता है, ए तो भर ही रहा है, बी खाली कर रहा है, और इसलिए अब चीज़ें अपोज में हो रही है। तो क्या बदलाव होगा हम देखते हैं। तो अगेन गाइज यहाँ पे टोटल टाइम जो दिया है, पहले तो आपको टोटल कैपेसिटी उसके हिसाब से एज्यूम कर लेनी है। तो 10 और 15 का कॉमन मल्टीपल 60 लीटर। सेम उसी तरह फिर आगे आपको ए अगर अकेला 60 लीटर भरने के लिए 10 मिनट लेता है तो 6 लीटर पर मिनट भरता है। बी अकेला 60 लीटर खाली करने के लिए, एम्प्टी खाली करने के लिए 15 मिनट लेता है, तो 1 मिनट में वो कितना खाली करेगा, 4 लीटर। यानी गाइस अब आप कॉमन सेंस लगाओ, वॉचमैन ने दोनों पाइप शुरू कर दिए, ए ने अपनी पूरी ताकत लगा के 1 मिनट में 6 लीटर भर दिया, लेकिन उसी 1 मिनट में बी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 4 लीटर खाली कर दिया। मतलब बचा कितना, 2 लीटर पर मिनट। समझ रहे हो, यही बस यहाँ पे अलग होगा क्योंकि यह चीजें एक दूसरे के अपोज में हो रही है। अब तक फेवर में हो रही थी इसलिए आप टुगेदर में प्लस प्लस करते थे, जहां पर भी अपोज में होगा बस लास्ट कंक्लूजन, जहां पर भी फेवर में हो रहा है ऐड कर दिया टुगेदर के लिए, जहां पर भी अपोज में हो रहा है माइनस कर दिया टुगेदर के लिए। और यहाँ पर भी कॉमन सेंस है क्योंकि 6 लीटर वो 1 मिनट में भरा, लेकिन उसी 1 मिनट में 4 लीटर तो उसने खाली कर दिया। सो एट द एंड ऑफ 1 मिनट हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी कितनी दिखी, 2 लीटर। तो 2 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो आपको पूरी टुगेदर दोनों को साथ में ओपन कर दिया है, तो टुगेदर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो गाइज 60/2 30 मिनट्स, दैट्स इट। 2 लीटर 1 मिनट में, तो कितना 60 लीटर कितना मिनट में, 2 लीटर के लिए 1 तो 60 के लिए 30 मिनट, दैट्स इट। चमका गाइस। सो दिस इज द केस जो आपको देखनी थी लास्ट, और बिना किसी देरी के फटाफट 2-3 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन कर लेते और 2-3 डेटा सफिशिएंसी के कर लेते, खत्म। आ जाओ। सो वर्किंग एट देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट रेट, पॉल, अब्दुल एंड एडम, ठीक है गाइज, आपके प्रॉपर जीमैट लेवल के क्वेश्चन, जीमैट के मटेरियल से निकाले हुए क्वेश्चंस। पॉल, अब्दुल एंड एडम अलोन कैन फिनिश द सर्टन वर्क इन 3, 4 and 5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो गाइज पॉल का इंडिविजुअल टाइम आपको दे दिया है 3 आवर्स अकेले का, ठीक है, क्लियर बोला है। वर्किंग एट देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट रेट, पॉल, अब्दुल एंड एडम अलोन, अकेले का। अलोन कैन फिनिश द सर्टन वर्क, कोई भी वर्क हो सकता है, ठीक है। वो काम करने के लिए पॉल ने 3 घंटे लिए, ठीक है। देन अब्दुल 4 आवर्स एंड एडम, ये पूरे नाम लिखता हूँ क्योंकि दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 आवर्स, ठीक है। सो गाइज आपको मालूम है ऐसे केस में हम क्या कर लेते हैं, टोटल वर्क डन एज्यूम कर लेते हैं, या टोटल कैपेसिटी टोटल वर्क डन एज्यूम कर लो। सो 3, 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल कुछ भी ले लो, मैं 60 ले लेता हूँ। ऐसी वैल्यू जो 3, 4 या 5 से डिवाइड हो, 60 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, मैंने 60 ले ली, ठीक है, मैंने 60 ले ली। और आपने देखा कोई भी लो चलता है। सो क्वेश्चन बोल रहा है इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर टू फिनिश द वर्क, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी डन बाय एडम। गाइज अब मुझे मालूम है कि तीनों को लगने वाला इंडिविजुअल टाइम फॉर डूइंग सेम वर्क कितना है ना। टोटल वर्क डन 60 यूनिट बनाने के लिए अगर पॉल लेता है 3 घंटे, तो उसके 1 घंटे का काम कितना, 1 घंटे का वर्क डन कितना, 20 यूनिट्स पर आवर। अब यहाँ पे पर डे मत बोलना, पर मिनट मत बोलना, इस बार हिसाब घंटों का है तो पर आवर बोलना, है ना, बस वही चीजें बदलेगी। अब्दुल गाइज
उसी 60 यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे लेता है, तो 15 यूनिट्स पर आवर अब्दुल हुआ। एंड एडम उसी 60 यूनिट के लिए 5 घंटे लेता है, सो 12 यूनिट्स पर आवर हुआ। लेकिन गाइज वही अगर तीनों साथ में काम करे, आगे क्वेश्चन बोल रहा है ना, इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर टू फिनिश द सेम वर्क व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी डन बाय एडम। तो बोल रहा है पूरे काम का कितना फ्रैक्शन पार्ट एडम ने कंप्लीट किया है। गाइज मुझे बताओ अगर तीनों साथ में मिल जाए भाईचारे से, पॉल अब्दुल एडम, तो अच्छा है ना। तो एक घंटे में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक घंटे में 20 यूनिट पॉल बना लेगा क्योंकि वो 60 यूनिट के लिए 3 घंटे लेता है, तो एक घंटे में 20। उसी एक घंटे में अब्दुल कितने बना रहा है उसके कैपेसिटी से, 60 के लिए 4, तो एक घंटे में 15, और उसी एक घंटे में एडम बना रहा है 12। तो यार टोटल बन जाएंगे 47 यूनिट्स। यानी अगर मैं यहाँ पे एक घंटे की बात करूं, एक घंटे की, तो तीनों मिलाकर 47 यूनिट बना रहे हैं। और उस 47 यूनिट में क्वेश्चन ने किसका फ्रैक्शन पूछा है, एडम का। तो एडम का फ्रैक्शन कितना आ गया, 12/47, दैट्स इट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हलवा क्वेश्चन था, इस बार आपको पूछा भी नहीं था। बताओ पूरा काम अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अगर पूरा पूछा होता हमें, जैसे कि आपने अभी जस्ट कुछ एग्जांपल्स में देखा कि टोटल यूनिट अगर 60 यूनिट बनाना है, तीनों ने एक घंटे में 47 बना लिए, तो फिर पूरा काम करने के लिए कितना टाइम, तो आप क्या करते थे 60/47 है ना। 47 यूनिट एक घंटे में, तो 60 यूनिट कितने घंटे में, वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ जाता। लेकिन इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, उसने लास्ट क्वेश्चन बदल दिया। उसने ये नहीं पूछा है कि बताओ टोटल काम करने के लिए तीनों टुगेदर कितना टाइम लेंगे, वो बोल रहा है कि अगर तीनों टुगेदर काम करे तो जितना भी काम होगा, जितना भी काम होगा उसमें से कितना फ्रैक्शन ये एडम ने किया। खत्म, खत्म, यहीं पे खत्म। तो तीनों अगर टुगेदर करे तो एक घंटे में तीनों मिलकर 47 यूनिट करते हैं, तीनों मिलकर। और उसी 47 यूनिट में एडम का फ्रैक्शन कितना, 12 आउट ऑफ 47, दैट्स इट। ये क्वेश्चन थी, बस अब लैंग्वेज से आपको फैमिलियर होना है और कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है। टोटल वर्क डन मान लिया, अगेन कैसा माना, जो इनका कॉमन मल्टीपल हो 60 यूनिट। 120 भी मान के देखो, फाइनल आंसर ये आएगा, है ना। भले ये चीज़ें बदलेगी, ये सब बदलेगा, लेकिन ये जो भी आएगा उसको फिर से सिंप्लीफाई करके 12/47 ही आएगा। करके देख लेना, 120 मान के करके देख लो। तो अगर 60 यूनिट बनाने के लिए 3, 4, 5 घंटे लेते हैं, तो एक घंटे में कितना बनाएंगे हमने निकाल लिया। तो तीनों मिलाकर एक घंटे में इतना, इस टोटल वर्क डन का एक घंटा का लो, है ना। देखो टाइम यूनिट सेम है सबका, पर आवर पर आवर पर आवर पर आवर, तो हम बिल्कुल एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। अगर टाइम यूनिट सबका, हाँ एक का मैं पर आवर ले रहा हूँ, एक का पर 5 आवर ले रहा हूँ, एक का पर 2 आवर ले रहा हूँ, तो फिर वो कंपेरेबल नहीं है। अगर सबका यूनिट सेम है तो गाइस पूरे एक घंटे में तीनों मिलकर इतना यूनिट बना रहे, उसमें एडम का फ्रैक्शन पूछा है, सो 12/47, दैट्स इट। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अ टैंक हैज 5 इनलेट पाइप। तो गाइज एक टैंक है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, अच्छे निकाल लेते हैं जरा, पानी बाहर चला जाएगा नहीं तो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 इनलेट पाइप्स है। 3 पाइप्स आर नैरो एंड 2 आर वाइड। गाइज इसमें से 3 पाइप नैरो है, मान लो ये है वो नैरो 1, नैरो 2, नैरो 3, एंड भाई जो 2 पाइप है ना वो वाइड है। तो नैरो है तो उसमें का उस पाइप का फ्लो थोड़ा कम होता है, नैरो है। जो वाइड है उसका फ्लो थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन ने बोल दिया 5 इनलेट है, पांचों की पांचों इनलेट है। बातों को समझो, क्योंकि पाइप्स एंड सिस्टम में ये वर्ड आ सकता है ना। जो कोई पाइप फिल करने वाला होता है, कोई एम्प्टी करने वाला होता है, आपने देखा। फिलिंग पाइप को हम इनलेट भी बोलते हैं, इनलेट अंदर पानी दे रहा है, एंड जो एम्प्टी करने वाले उसको आउटलेट वर्ड यूज हो सकता है। तो इस बार तो पांचों इनलेट है, जिसमें से 3 नैरो है और 2 वाइड है, तो 2 वाइड मैंने वाइड से रिप्रेजेंट कर दिया। ईच ऑफ द 3 नैरो पाइप्स वर्क एट हाफ द रेट ऑफ ईच ऑफ द वाइड पाइप्स। गाइस जैसे मैंने अभी आपसे कहा, नैरो पाइप है तो उसका फ्लो कम होगा, वाइड पाइप का ज्यादा होगा, लेकिन वो क्या रिलेशन में कम ज्यादा है वो क्वेश्चन ने दे दिया। ईच ऑफ द 3 नैरो पाइप वर्क एट हाफ द रेट देन दैट ऑफ वाइड पाइप। मतलब गाइस अगर मैं ये नैरो 1 ले लूँ, नैरो 2, नैरो 3, ये वाइड 1, वाइड 2, तो वाइड पाइप अगर मैं एज्यूम करूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम लेट मतलब एज्यूम, कि वाइड पाइप अगर 10 लीटर भरता है पर आवर। देखो यहाँ पे कुछ भी टाइम वाइम कुछ नहीं दिया ना, मिनट आवर्स ना मिनट का हिसाब है, ना आवर्स का हिसाब है, ना डेज का हिसाब है, तो हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अब 10 मिनट ले लो, 10 लीटर पर आवर ले लो, 10 लीटर पर डे ले लो, कुछ भी ले लो। सो 10 लीटर पर आवर में ले रहा हूँ वाइड पाइप का। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, हाँ ये तो अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना होगा। तो नैरो पाइप का क्या हो जाएगा,
एक नैरो पाइप का, ये हुआ वाइड पाइप की कैपेसिटी, इफिशिएंसी 10 लीटर भरता है वो 1 घंटे में, तो नैरो पाइप उससे हाफ रेट पे काम करता है, यानी 5 लीटर पर आवर। बस ये लाइन से हमें ये अजम्पशन क्लियर हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑल द पाइप्स वर्किंग टुगेदर विल टेक व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम टेकन बाय 2 पाइप्स वर्किंग टुगेदर टू फिल द टैंक। मतलब गाइस सेम इस बार भी फ्रैक्शन में पूछा है, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में जो फ्रैक्शन पूछा था वो वर्क डन का फ्रैक्शन पूछा था कि तीनों अगर साथ में काम करे तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल बी डन बाय एडम। वर्क डन, काम कितना किया उस 1 घंटे में, पॉल ने 20 यूनिट, अब्दुल ने 15, एडम ने 12, ये काम हुआ था, इतने इतने यूनिट बनाए थे, उस टोटल 47 यूनिट बन रहे थे 1 घंटे में, ये वर्क डन हुआ। और इस वर्क डन का कितना फ्रैक्शन एडम ने किया, 12/47। यानी इस वाले क्वेश्चन में आपको वर्क डन का फ्रैक्शन पूछा था, वर्क का फ्रैक्शन पूछा था, और इस वाले अगले क्वेश्चन में आपको किसका फ्रैक्शन पूछा है गाइस, टाइम का, टाइम टेकन। तो खत्म यार। अगेन देखो टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लो, मुझे बताओ अगर पांचों साथ में काम करे ये कितना बना लेगा, N1 बना लेगा 5 यूनिट्स, 5 लीटर मान लो, चलो लीटर है ना, 5 लीटर पर आवर। N2 भी नैरो है ना, नैरो का तो कैपेसिटी हमें पता है, नैरो का कैपेसिटी कितना है, 5 लीटर पर आवर। N3 5 लीटर पर आवर। अगेन वाइड वन कितना बनाएगा, 10 लीटर पर आवर, वाइड 2 10 लीटर पर आवर। तो पांचों मिलकर 1 घंटे में कितने बना रहे, 10 15 20, कितना हुआ 35 है ना, 20 + 15 35 लीटर पर आवर। ये पांचों पाइप मिलकर 1 घंटे में उतना टैंक भर रहे हैं। अब चलो इसकी कैपेसिटी भी ले लेते हैं। सो अगेन अब आपको टोटल कैपेसिटी ऐसी लेना है जो 5 का 10 का है ना, 5 10 और तीनों का टोटल जो आया, तीनों का टोटल जो आया 35, उसका कॉमन मल्टीपल हो, है ना। तो आप 70 ले सकते हो, 140 ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ 140 लीटर, 140 लीटर चमका गाइस। मैं मान लेता हूँ टोटल कैपेसिटी 140 लीटर है। तो तीनों मिलकर अगर, सॉरी पांचों मिलकर अगर 35 लीटर भरते 1 घंटे में, 1 घंटे में, हाँ 35 लीटर 1 घंटे में, तो 140 लीटर के लिए कितना लगेगा। सो ऑल टुगेदर लगने वाला टाइम देख लो गाइस, ऑल टुगेदर लगने वाला टाइम 140 लीटर हमें फिल करना है, और 1 घंटे में 35 लीटर भरता है, तो ऑल टुगेदर 4 आवर्स लिया जाएगा। कितना, 4 आवर्स। अब क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, इफ ऑल द पाइप्स वर्किंग टुगेदर विल टेक व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम टेकन बाय 2 वाइड पाइप्स। यानी किन दो सिचुएशन का कंपैरिजन बोला है, एक तो सारे पाइप टुगेदर एंड 2 वाइड पाइप्स, ओनली 2 वाइड पाइप्स टुगेदर। गाइज अगर मैं समझो नैरो पाइप को ओपन ही नहीं करता, नैरो पाइप क्लोज, अब सिर्फ वाइड पाइप अगर काम कर रहे होते तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना भर देते, 10 + 10 20 लीटर पर आवर। सो वाइड पाइप्स टुगेदर बराबर वाइड पाइप्स टुगेदर कितना काम हो जाएगा, वाइड पाइप्स टुगेदर कितना काम हो जाएगा, 140 लीटर मुझे भरना है, और ये 1 घंटे में 20 लीटर ना, ये तीन तो बंद हो गए। जब पांचों को टुगेदर रखना था स्टार्ट में, मैंने वो कर लिया, पांचों मिलकर 35 लीटर 1 घंटे में, तो 140 लीटर के लिए 4 घंटे। नाउ गाइज अब क्वेश्चन ने कंपैरिजन, ये टाइम टेकन का कंपैरिजन किससे बोला है, 2 पाइप, वो भी कौन से, 2 वाइड पाइप टुगेदर। तो नैरो को बंद कर दिया, दोनों वाइड पाइप 20 लीटर भर रहे 1 घंटे में, तो 140 के लिए कितना, 7 आवर्स। और गाइज इन दोनों का क्वेश्चन ने फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन किन दोनों का पूछा है, टोटल टाइम टेकन बाय ऑल पाइप्स टुगेदर, है ना, इज व्हाट फ्रैक्शन। तो ये टोटल टाइम टेकन बाय ऑल पाइप्स टुगेदर क्या आया, 4, इज व्हाट फ्रैक्शन बाय द टोटल टाइम टेकन विथ 2 वाइड पाइप्स टुगेदर। तो सिर्फ 2 वाइड पाइप टुगेदर का टाइम आया 7। सो दिस इज द फ्रैक्शन गाइस, 4/7, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। लैंग्वेज अगर क्लियर है तो कंसेप्ट तो सारे वो है। डेफिनेटली जो मैंने एग्जांपल स्टार्ट में लिए थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इनमें सिर्फ आखिरी की कुछ लैंग्वेज बदल रही है, वो उतना तो डेफिनेटली गूगलीज ट्विस्ट आएगा ना, और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगा, डोंट वरी। तो बाकी क्वेश्चन कहानी सेम थी, सारे इनलेट है यानी भरने वाले, नो टेंशन। उसमें 3 नैरो है 2 वाइड है, ठीक है। एक बेस्ट चीज़ बोल दी क्वेश्चन ने कि भाई जो नैरो पाइप है वो हाफ रेट पे काम करता है जाना वाइड देन वाइड। अब आप कुछ भी कैपेसिटी ले लो वाइड की, कुछ भी, मैंने 10 लिया, आप 50 ले लो, आप 4 ले लो, आप 2 ले लो, आपकी मर्जी।
फाइनल आंसर गाइज सेम आएगा, गारंटी है। सेम प्रोसेस फॉलो करना, आपके अजम्पशन पे सेम आंसर आएगा। तो मैंने ले लिया वाइड पाइप की कैपेसिटी, एक वाइड पाइप की कैपेसिटी 10 लीटर, तो एक नैरो पाइप की कितनी हुई, उससे हाफ 5। तो मुझे बताओ अगर पांचों साथ में काम करे और एक नैरो पाइप 5 लीटर भरता है 1 घंटे में, तो दूसरा भी तीसरा भी। ये मैंने एज्यूम किया है ना। एज्यूम कहाँ से किया, शुरुआत मैंने यहाँ से की एज्यूम्पशन से, और उसका हाफ लेना था एज पर दिस लाइन, एज पर दिस लाइन, तो वो ये आ गया। तो वाइड पाइप का 10 लीटर 10 लीटर 2 वाइड पाइप है, तो पांचों अगर मिला लो तो 35 लीटर भर रहे 1 घंटे में। अब यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कुछ तो ले लो। अगेन गाइज आप कुछ भी ले लो, 70 लेके देख लो, है ना, कुछ भी 280 लेके देख लो, फाइनल आंसर सेम आएगा। तो मैंने टोटल कैपेसिटी ऐसा देखा जो 35 से डिवाइड हो, 20 से डिवाइड हो, क्योंकि आखिरी में मुझे इन दोनों का भी तो सेटलमेंट करना है, 20 से डिवाइड हो। तो गाइज इसलिए मैंने देखो यहाँ पे एक जगह आप 35 से डिवाइड कर रहे हो, एक जगह 20 से, तो टोटल कैपेसिटी मैंने ले लिया कितना, 140 लीटर। 140 लीटर जो कि 20 से भी डिवाइड होता है, 35 से भी। अगेन आप कुछ और भी लेते, डेसिमल में आता, बट डिवाइड होने के बाद गाइज सेम आंसर ही आएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद सेम ही आएगा। सिर्फ कॉमन मल्टीपल लिया तो आपका काम आसान होता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो 140 लीटर अगर मेरा टोटल कैपेसिटी है टैंक का, तो पहले तो फर्स्ट सिचुएशन ऑल पाइप्स टुगेदर, है ना, ऑल पाइप्स वर्किंग टुगेदर, कितना 35 लीटर 1 घंटे में, तो 140 के लिए 4 घंटे। और इज, तो इन सब पाइप टुगेदर को जो टाइम टेकन है इज व्हाट फ्रैक्शन बाय 2 पाइप्स, 2 वाइड पाइप्स टुगेदर का टाइम। ऑल पाइप्स टुगेदर का जो टाइम टेकन है इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 2 वाइड पाइप्स टुगेदर का टाइम टेकन। तो एक टाइम टेकन आपको लेना था ऑल पाइप्स का जो आया 4 घंटे, 100 पांचों मिलकर 35 लीटर 1 घंटे में, तो 140 लीटर के लिए 4 घंटे। और उसी 140 के लिए सिर्फ वाइड पाइप अगर यूज करना है तो 20 लीटर, दोनों मिलकर 20 लीटर 1 घंटे में, तो 140 के लिए 7 घंटे। और ये टोटल टाइम ऑल टुगेदर का एंड टोटल टाइम ओनली वाइड पाइप टुगेदर का फ्रैक्शन आपको लेना है। सो 4/7। पहले क्या बोला है, ऑल पाइप्स टुगेदर, इसलिए इसकी वैल्यू न्यूमरेटर में। बाद में क्या बोला है, 2 वाइड पाइप्स टुगेदर, इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में। दैट्स इट गाइस। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद करेंगे अपना डेटा सफिशिएंसी, खेल खत्म। आ जाओ जल्दी जल्दी। सो पंप्स ए बी एंड सी ऑपरेट एट देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट रेट। फिर से पंप है, फिर से मान लो सिस्टम है, ए है, बी है और सी है। So they operate at their respective constant rate. Pump A and B operating simultaneously can fill the cistern in 6/5 hour. Guys इस क्वेश्चन में और अब तक के जितने भी एग्जाम्पल है, एक हल्का सा चेंज है। अब तक क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल पाइप को लगने वाला टाइम, इंडिविजुअल पाइप को लगने वाला टाइम देता था। इस बार क्वेश्चन ने 3 पाइप टोटल है, उसमें से 2-2 को लगने वाला, 2-2 को टुगेदर लगने वाला टाइम। सिर्फ ए को कितना लग रहा है, सिर्फ बी को, ये ना देते हुए ए एंड बी टुगेदर को कितना टाइम लग रहा है वो दे दिया है, फिर ए एंड सी टुगेदर को कितना लग रहा है वो दे दिया है, एंड फिर बी एंड सी टुगेदर को कितना लग रहा है वो दे दिया है। सो गाइस देख लो, बहुत इजी है, सेम लॉजिक। आपको बोला है पंप ए बी सी ऑपरेट एट देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट रेट, पंप ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, है ना, यहाँ पे ए एंड बी दोनों अगर टुगेदर आ जाए, साइमल्टेनियसली ऑपरेट करे, तो 6/5 आवर में टैंक भर देते हैं, है ना। कैन फिल द सर्टन टैंक, ये है वो सर्टन टैंक, भर देते हैं 6/5 आवर में। तो गाइज आपको मालूम है ऐसे केस में शुरुआत कैसे होती है, टोटल कैपेसिटी से। टोटल कैपेसिटी में ले लेता हूँ 60 लीटर, अगेन 60 लीटर, क्योंकि आपको मालूम है ना, आपको किससे किससे डिवाइड करना होता है। जब मैं अगर आपको बोलता ए अकेला 4 घंटे में टैंक को भरता है, बी अकेला 5 घंटे में, है ना, सी अकेला 2 घंटे में, तो आप ऐसे टाइम पे ऐसी कैपेसिटी लेते हो ना जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, जो 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी हो, 2 से भी हो, डिवाइड। इन शॉर्ट जो टाइम आपको दिया होता है उससे आपको डिवाइड करना है ना। जो टाइम आपको दिया है 6/5, 6/5 मतलब ही क्या होता है 1.2, 3/2, 3/2 मतलब ही क्या होता है 1.5, एंड अगला टाइम क्या दिया है 2। तो गाइज मुझे बताओ, ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया, इस क्वेश्चन का एक्चुअल टाइम क्या है, ए एंड बी मिलाकर 1.2 आवर्स, है ना, बी एन सी मिलाकर, बी एन सी है ना, या ए एन सी मिला के 1.5 आवर एंड बी एन सी मिलाकर 2 आवर। तो मुझे बताओ 1.2, 1.5 और 2 से डिवाइड होने वाली वैल्यू कोई तो ले लो, 60 है। अरे जब 60 12 से डिवाइड होती है, 15 से डिवाइड होती है और 2 से डिवाइड होती है, तो 12 की जगह 1.2 है। जब 12 से हो रही तो 1.2 से पक्का होगी, जब 15 से हो रही तो 1.5 से पक्का होगी, और 2 से तो होती ही है। याद है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे गाइज, कि जब मान लो मैंने एग्जांपल आपको जो दिया था कि अगर
ए अकेला 4 घंटे लेता है, तो टोटल कैपेसिटी जो भी है उसको आप 4 से डिवाइड कर लेते हो, ये निकलता है ए का इफिशियंसी 15 लीटर पर आवर। सेम बी अकेला 3 घंटे लेता है मान लो, तो अगेन आप 60 को, टोटल कैपेसिटी को किससे डिवाइड करोगे, जो बी को टोटल लगने वाला टाइम है, ये मिला बी का इफिशियंसी 20 लीटर पर आवर। तो गाइस इस बार आपको जो टाइम दिया है वो पहली बात तो ए और बी अलग अलग नहीं दिया है, इंडिविजुअल नहीं दिया, दोनों का मिलाकर दिया 6/5 आवर, ये हुआ 1.2 आवर्स मेरे लिए। फिर अगला दिया है 3/2 आवर्स, ये हुआ 1.5, 3/2 मतलब 1.5 होता है, और एक दिया है 2। तो ऐसी कैपेसिटी ले लो जो 1.2, 1.5 और 2 से डिवाइड हो, मैंने ले लिया 60 लीटर। अब इस बार अगेन ए और बी ना बोलते हुए दो दो बोले, तो ए एंड बी टुगेदर, गाइज ए एंड बी टुगेदर अगर 1.2 आवर में टैंक को भरते हैं 1.2 आवर में, तो मुझे बताओ उनका इफिशियंसी कितना। डेसिमल हटाने के लिए चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उनका इफिशियंसी आया 50 लीटर पर आवर्स। यहाँ सारी चीज़ें आवर्स में है तो आवर्स ही लेंगे, है ना, तो 50 लीटर पर आवर दोनों मिला के। फिर गाइज आगे बोला है ए एंड सी, आगे क्या बोला है, इफ ए एंड सी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली कैन फिल द टैंक 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो वही करेंगे, टोटल कैपेसिटी को 1.5 से हम डिवाइड कर लेंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल गया 40 लीटर पर आवर। कॉमन सेंस, समझ रहा है ना। 60 लीटर अगर भरने के लिए ये 1.2 आवर्स लेते हैं, 60 लीटर भरने के लिए 1.2 आवर, तो एक घंटे का हम 1 घंटे पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 घंटे में भर देंगे 50 लीटर, 60/1.2। 60 लीटर भरने के लिए 1.5 घंटा लेते हैं, तो 1 घंटे में भर देंगे 60/1.5 घंटा, यानी 40 लीटर। एंड गाइस बी और सी मिलाकर आखिरी में 2 घंटे लेते हैं, तो 60 लीटर भरने के लिए 2 घंटे, तो गाइस कॉमन सेंस 1 घंटे में कितना भर देंगे 60, थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ ये, है ना, 60 लीटर भरने के लिए 2 घंटे, तो 1 घंटे में कितना 30 लीटर पर आवर। तो क्वेश्चन है आपको क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक पंप्स ए बी सी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली टू फिल द टैंक। तो गाइस यहाँ पे जैसे आपको ए और बी का अलग से दे दिया, ए और सी का टुगेदर अलग से दे दिया, बी और सी का टुगेदर अलग से दे दिया। क्वेश्चन बोल रहा है अगर तीनों साथ में ए बी सी अगर तीनों साइमल्टेनियसली यानी साथ में काम करते, तो कितना देर में, कितने टाइम में आपकी टैंक भर जाती, है ना, ये वाली टैंक जिसकी कैपेसिटी 60 मान चुके हो। गाइज अब आपके पास देखो ये 3 इक्वेशन है, ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या है, दोनों मिलाकर 50 लीटर भरते 1 घंटे में, ए और सी की इफिशियंसी 40 लीटर भरते 1 घंटे में, बी और सी की इफिशियंसी 30 लीटर भरते 1 घंटे में। मैं क्या करता हूँ, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। गाइज अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूँ, LHS प्लस LHS एंड RHS प्लस RHS, तो मुझे बताओ ए प्लस ए 2A, तीनों को ऐड कर रहा हूँ, बी प्लस बी 2B एंड सी प्लस सी 2C इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐड कर दो 50 40 90 120 लीटर पर आवर, ठीक है। अब गाइज अगर मैं पूरे इक्वेशन को देखो 2 2 2 है, तो 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी, 2 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड, अब इसको भी 2 से डिवाइड करो, 60 लीटर पर आवर। इसका मतलब गाइस तीनों a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, जैसे a प्लस बी होता है दोनों मिलाकर, तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलाकर 60 लीटर भरते 1 घंटे में। गाइस हमें भरना भी कितना था 60 लीटर, और यही तो पूछा था कि पूरा काम यानी कि ये पूरा टोटल 60 लीटर वो कितने देर में भर देंगे, और वो आया हमारा तीनों मिलाकर 60 लीटर भरेंगे 1 घंटे में। सो 1 इज द आंसर गाइस, 1 इज द आंसर। कोई भी डाउट शंका बिल्कुल पूछो, कमेंट करो। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, बस एक हल्का सा ट्विस्ट था, तीनों का अलग ना देते हुए 2 2 का साथ में दिया। टोटल कैपेसिटी माना अगेन उनके टाइम के कॉमन मल्टीपल को, फिर उससे डिवाइड किया, हमें तीनों क्या मिला, 3 इक्वेशन मिले, ए और बी की कंबाइन इफिशियंसी, बी और सी की कंबाइन इफिशियंसी, ए और सी की कंबाइन इफिशियंसी। लेकिन हमें तीनों की कंबाइन इफिशियंसी टुगेदर निकालना है, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन तीनों को मिलाकर कितना टाइम लगेगा पूछा है। तो तीनों को ऐड किया, ये इक्वेशन मिला ए 2A बी 2B सी 2C, और इन तीनों का एडिशन 120 लीटर पर आवर, है ना, 120 50 40 90 है ना, और 30 120 लीटर पर आवर। तो अगर मैंने यहाँ पे अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलाकर क्या आया 60 लीटर भरते हैं 1 घंटे में। जैसे इसका मतलब है दोनों मिलाकर 50 लीटर 1 घंटे में, तीनों मिलाकर 60 लीटर 1 घंटे में, और हमें भरना भी कितना था 60 लीटर ही तो थी कैपेसिटी,
तो 60 लीटर 1 घंटे में, यही तो पूछा था कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। चमका। सर कुछ अलग अजम्पशन ले तो लेके देखो, ये 120 ले लो, ये 100 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये फिर से 120 ही आ जाएगा, यानी 1 घंटा ही आंसर आएगा, डोंट वरी। चलो गाइस, सो डेटा सफिशिएंसी स्टार्ट करते हैं। डेटा सफिशिएंसी में आप मास्टर हो ही, आपको अब उसके बेसिक, इस गेम के बेसिक रूल तो पता है ना। क्वेश्चन दिया है, 2 स्टेटमेंट, सिर्फ फर्स्ट से सॉल्व हो रहा है लेकिन सिर्फ सेकंड से नहीं हो रहा है, ए आंसर बोलो। सिर्फ सेकंड से हो रहा है लेकिन सिर्फ फर्स्ट से नहीं हो रहा है, बी बोलो। जब दोनों के कंबाइन इफिशिएंट यानी कंबाइन मर्ज करके, दोनों के डेटा को मर्ज करके हो रहा है, इंडिविजुअली तो किसी से नहीं हो रहा है लेकिन दोनों को मर्ज करके हो रहा है, तो सी बोलो। अगर ए अकेले से भी हो रहा है अलोन, और बी अकेले से भी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट अकेले से भी हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट अकेले से भी हो रहा है, तो डी बोलो। लेकिन गाइज पूरी जान लगा के दोनों को मर्ज करके फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा, तो ई बोलो। दैट्स इट। ये 5 ऑप्शन आपके फिक्स है, बाकी पिछले टॉपिक्स में भी यही ऑप्शन थे, अभी भी यही ऑप्शन रहेंगे। सिर्फ फर्स्ट से सेकंड से बिल्कुल नहीं ए, सिर्फ सेकंड से फर्स्ट से बिल्कुल नहीं बी, दोनों को मर्ज करके हो रहा है सी, दोनों को मर्ज करके भी जान लगा दी नहीं हो रहा है ई, और डी कब बोलना है, जब फर्स्ट से अकेले से भी हो रहा है या सिर्फ सेकंड से अकेले से भी हो रहा है। ठीक है, तो डी। कम ऑन गाइस, शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। हाउ मेनी आवर्स वुड इट टेक पंप ए एंड पंप बी वर्किंग टुगेदर each at its own concentrate to empty the tank that was initially full। गाइस इसका मतलब पंप ए पंप बी क्या है, एम्प्टी करने वाले पाइप है। इस बार ए भी है आउटलेट खाली करता है, बी भी है आउटलेट, क्लियर बोला है। हाउ मेनी आवर्स वुड इट टेक पंप ए एंड पंप बी वर्किंग टुगेदर ईच एट इट्स ओन कॉन्सेंट्रेट। 2 पंप है एक टैंक में, दोनों अपने अपने कॉन्सेंट्रेट से काम करते हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है कितना आवर्स लगेगा, कितने घंटे लगेंगे टू एम्प्टी अ टैंक, टू एम्प्टी अ टैंक। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगेगा एक टैंक को, जो कि पूरी फुल थी इनिशियली, पूरी कैपेसिटी के साथ पूरी भरी हुई थी यहां तक। ठीक है, लेकिन इस बार ए और बी ये दोनों आउटलेट पाइप है, तो दोनों को मिलाकर टुगेदर कितना टाइम लगेगा खाली करने में। गाइस देखो, जब दोनों इनलेट है तो वो भाईचारे से काम होता है, हम प्लस करते हैं। हमने देखा एक इनलेट है एक आउटलेट है, यहाँ अपोज में काम होता है, हम माइनस करते हैं। लेकिन गाइस जब दोनों आउटलेट है तो यार दोनों आउटलेट है तो फिर से दोनों भाईचारे में ही काम कर रहे हैं ना। इसका भी मकसद क्या है जीवन का, इसको पूरा पानी खाली करना है, और इसका भी मकसद क्या है, सेम है। तो गाइस दोनों के बर्डन को हम इस बार भी ऐड करेंगे। जब चीज़ें, इन शॉर्ट याद रखो, जब चीज़ें मान लो ए अकेला 4 घंटे लेता है खाली करने के लिए, और बी अकेला 5 घंटे लेता है खाली करने के लिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दोनों अगर एम्प्टी करने वाले रहे और टोटल कैपेसिटी है 60 लीटर, तो इस बार हम कैसे करेंगे, अगर ए एंड बी का टुगेदर का निकालना है तो ए अगर 4 घंटे लेता है तो 60 लीटर खाली करने के लिए 4 घंटे, तो 1 घंटे का कितना काम आया, 15 लीटर पर आवर। बी अगेन इसी 60 लीटर को खाली करने के लिए 5 घंटे लेता है, तो 1 घंटे का काम कितना आया, 12 लीटर पर आवर। और क्वेश्चन बोला अगर दोनों को मिलकर इस टैंक को खाली करना है, यानी दोनों को टुगेदर, तो गाइज ये दोनों एक दूसरे के फेवर में काम कर रहे हैं ना। ये भी खाली कर रहा है 15 लीटर 1 घंटे में, ये भी खाली कर रहा है 12 लीटर 1 घंटे में, तो दोनों का मिलाकर हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे ना। तो इन शॉर्ट याद रखो, जब चीजें फेवर में हो रही है ऐड करो, फिर भले ही दोनों इनलेट हो या दोनों आउटलेट हो। दोनों इनलेट है तो भी आपस में फेवर में काम हो रहा है, दोनों का मकसद है भरना, ऐड कर दो। दोनों का मकसद है खाली करना, ऐड कर दो। हाँ, एक खाली करना चाहता है एक भरना चाहता है, उनके इफिशियंसी को माइनस करो बस। ठीक है, तो कम ऑन गाइस। तो क्वेश्चन ने बोला है भाई 2 पंप है ए और बी, एक पूरी भरी हुई टैंक है, कितनी कैपेसिटी हमें नहीं पता, एक पूरी भरी हुई टैंक है, अगर दोनों टुगेदर काम करे पंप तो कितने देर में इसको खाली करेंगे, हाउ मेनी आवर्स विल बी रिक्वायर्ड। चलो ये मेन क्वेश्चन है आपका। अब आते हैं फर्स्ट पे। जब मैंने कहा है जब फर्स्ट पे आते हो पूरी जान लगाओ सिर्फ फर्स्ट से सॉल्व करने की, नहीं तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और फिर पूरी जान लगाओ सिर्फ सेकंड से सॉल्व करने की। वर्किंग अलोन एट इट्स कांस्टेंट रेट, पंप ए वुड एम्प्टी द फुल टैंक इन 4 आवर 20 मिनट। गाइस क्वेश्चन बोल रहा है ए का टाइम 4 आवर 20 मिनट है, अगर वो अकेला खाली करना चाहे, अलोन है ना, वर्किंग अलोन, तो अकेला ए 4 घंटा 20 मिनट में पूरी टैंक को खाली कर देता। 4 घंटा 20 मिनट को हम पूरा आवर्स में भी कर सकते हैं गाइस, है ना। 4 आवर तो ठीक है ना,
20 मिनट को अगर मुझे आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करना होगा, ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। किसी भी मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड बाय 60 करना होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आगे आप इसको यूज़ भी करोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो 4 घंटा तो ठीक है आवर्स में, 20 मिनट उसको डिवाइड बाय 60 कर दिया, ये पूरा आवर्स हो गया। मतलब कितना 4 and 1/3, 4 and यानी प्लस 1/3। तो ये कितना आवर्स हुआ गाइस? अगर मैं यहाँ क्रॉस एडिशन करूँ 4 × 3 12 + 1 13/3 आवर्स। तो यार अगर ए का टाइम पता है 13/3 आवर्स, तो अकेले ए को लगने वाला टाइम तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ अकेले ए का। मुझे ए एंड बी टुगेदर का पूछा है गाइस, तो ए एंड बी टुगेदर क्या मैं यहाँ निकाल सकता हूँ? चांस ही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे सिर्फ ए, मैंने कहा है आपसे डेटा सफिशिएंसी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस वहां तक थॉट लो, वहां तक डेटा को सॉर्ट आउट करते रहो जब तक आपको ये एक पूरी तरह इंट्यूशन आ जाए, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। दोनों में से एक चीज अगर आपको इंट्यूशन आ जाए वहां पे रुक जाओ। पूरा सॉल्व करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ आंसर आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस यही पूछा जाएगा कि बताओ क्या ये सॉल्व हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या सिर्फ फर्स्ट से हो रहा है या सिर्फ सेकंड से हो रहा है या दोनों से हो रहा है या दोनों से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसी बात है। तो गाइज इतना तो पक्का, फर्स्ट में हम सिर्फ ए का ही निकाल सकते हैं कि ए को अकेले को कितना टाइम लगेगा, लेकिन दोनों का टुगेदर निकालने के लिए हमें बी भी पता चाहिए, और बी का दूर दूर तक कोई हिंट फर्स्ट में तो नहीं है। सेकंड देख लो। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है वर्किंग अलोन pump B would empty the full tank at its constant rate of 72 लीटर पर मिनट। गाइस जैसे ए का क्वेश्चन ने डायरेक्ट टाइम दे दिया था कि ए अकेला इतने घंटे में 4 आवर 20 मिनट, जो मैंने आपके सामने आवर्स में कन्वर्ट किया, 20 मिनट को डिवाइड बाय 60 कर दिया, ऐड कर दिया, 4 + 1/3 ये मिल गया आवर्स। तो ए का तो हमें पूरा टाइम पता था, लेकिन गाइस बी का देखो क्वेश्चन ने थोड़ा खेल लिया हमारे साथ। पंप बी वुड एम्प्टी द फुल टैंक एट द रेट दिया है 72 लीटर पर मिनट। मतलब ये जो पंप बी है ना गाइस, ये इस रेट में टंकी खाली करता है 72 लीटर पर मिनट। तो क्या मैं इसका टोटल टाइम निकाल सकता हूँ? टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर पंप बी क्या मैं निकाल सकता हूँ? गाइस ये तो मैं तब निकाल पाऊंगा ना जब मुझे इसकी कैपेसिटी पता हो। सर यहाँ पे हम एज्यूम नहीं कर सकते? नहीं, देखो अगर उसने हमें डायरेक्ट इस तरह से दे दिया है कि 72 लीटर पर मिनट में खाली करता है, तो फिर इन दैट केस टोटल कैपेसिटी उसने देना मांगता है, क्योंकि फिर मैं अगर यहाँ टोटल कैपेसिटी कुछ भी ले लूँ तो फिर ये चीज़ बिगड़ जाएगी, है ना, फिर ये चीज़ बिगड़ जाएगी गाइस। तो क्या मैं यहाँ पे 72 लीटर पर से सॉल्व कर सकता हूँ? मुझे बताओ, 72 लीटर पर मिनट लेके मैं सॉल्व कर सकता हूँ? अब आप सोचोगे सर अगर हम अजम्पशन से जाए तो क्यों गलत हो रहा है, ये हमको अभी भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है। एक बार बताओ गाइज, अगर मैं यहाँ पे टोटल कैपेसिटी, आप देख लो, अगर मैं टोटल कैपेसिटी 144 लूँ, टोटल कैपेसिटी 144, ये तो नहीं बदलेगा, ये तो क्वेश्चन ने दिया है, ये तो हमें फिर भी उतना ही लेना पड़ेगा। लेकिन बी कितना आ जाएगा? देखो बी आ जाएगा कि ये 72 लीटर पर मिनट खाली करता है, तो 144 के लिए ये लेगा कितना? 2 मिनट। मतलब गाइज ए तो सेम रहेगा, बी आपका 2 मिनट आ गया। अगर मैं ये ले रहा हूं तो आप में से मान लो कोई स्टूडेंट टोटल कैपेसिटी 288 ले लेगा, 288, तो पता है उसका बी कितना आएगा? 288 के लिए बी को कितना टाइम लगेगा? अगर वो 72 लीटर खाली करता है 1 मिनट में, तो 288 के लिए उसको लगेगा 4 मिनट। गाइज मुझे बताओ, जो स्टूडेंट ए का तो यही टाइम लेना है प्लस बी का ये टाइम लेगा, उसका आंसर अलग आएगा। ए और बी टुगेदर में, फाइनल क्वेश्चन तो टुगेदर का है। जो स्टूडेंट ए का तो यही टाइम लेना है, ए में तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फर्स्ट कंडीशन ने दी हुई हिंट है। तो ए का यही टाइम लेकर अगर जो स्टूडेंट ये कैपेसिटी के साथ जाएगा, उसका बी का टोटल टाइम 4 मिनट आएगा। दोनों को टुगेदर मर्ज करके फिर से आंसर बदलेगा गाइस। और मैंने आपको स्टार्ट से एक चीज़ बताई है, अजम्पशन वो वैलिड होते हैं जो आप कुछ करो, मैं कुछ और करूँ, तीसरा बंदा कुछ और एज्यूम करे, फिर भी तीनों का आंसर फाइनल सेम आए। मैंने आज ही आपको अलग अलग अजम्पशन से सेम आंसर लाके बताया है, तो वहां तक ठीक है। जहां पर हम कुछ भी एज्यूम करके अगर दोनों की वैल्यू, आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, अजम्पशन क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि गाइज अजम्पशन जो भी लूँ मैं, उससे सिर्फ बी की वैल्यू बदलेगी, ए तो फिक्स है ना। क्योंकि सेकंड लाइन में गाइज, सेकंड लाइन में ए का कुछ भी हिंट नहीं है। ए का जो भी हिंट देना था उसने फर्स्ट में दे दिया, तो फर्स्ट तो इनफ नहीं है अकेला, क्योंकि उसमें बी का कोई हिंट नहीं है। सेकंड भी अकेला इनफ नहीं है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। आई डोंट थिंक ये बोलने की जरूरत पड़े, क्योंकि गाइस सेकंड में सिर्फ बी का हिंट दिया है। तो सेम लॉजिक, जैसे यहाँ पे सिर्फ ए का हिंट था,
बी नहीं था, इसलिए अलोन ए सफिशिएंट नहीं है, अलोन फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। सेकंड में देखो सिर्फ बी का हिंट है, ए का कोई हिंट नहीं है, तो अलोन सेकंड भी सफिशिएंट नहीं है। मतलब अलोन अलोन तो कैंसिल हो गए हैं, अलोन अलोन जान लगा दी दोनों में, लेकिन नहीं होगा, और ये कॉमन सेंस है। सिर्फ ए का हिंट बी नहीं है, कैनॉट बी डिटरमाइंड। सेकंड में सिर्फ बी का हिंट ए नहीं है, कैनॉट बी डिटरमाइंड। अब दोनों को मर्ज किया, बट गाइस दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो ये चीज तो मैं नहीं बदल सकता। अगर मैं टोटल कैपेसिटी 144 भी लूं तो भी मुझे ए सेम लेना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम स्टेटमेंट 1। अगर मैं यहाँ 288 भी लूँ कैपेसिटी तो भी मैं ये नहीं बदल सकता, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम स्टेटमेंट 1। लेकिन बी देखो बदल रहा है, इसके हिसाब से बी कुछ और आया, इसके हिसाब से बी कुछ और आया। तो जो बंदा इस दोनों के साथ जाएगा उसका टोटल टाइम ए एंड बी टुगेदर का अलग आएगा, जो इंसान इन दोनों के साथ जाएगा उसका टोटल टाइम ए एंड बी का अलग आएगा। तो गाइस अलग अलग अजम्पशन पे अगर आंसर अलग आने लग जाए तो वो वैलिड नहीं होता, यानी वो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है इन सिंपल वर्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, इसका आंसर आएगा ई। याद है ना, ई मतलब जहां पे आप दोनों को मर्ज करके भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, टुगेदर करके भी नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। चमका। तो अलोन तो बिल्कुल नहीं था, ए का हिंट बी का नहीं, कैनॉट बी डिटरमाइन, बी का हिंट ए का नहीं, कैनॉट बी डिटरमाइन। मर्ज किया, फर्स्ट ए का तो हमें डायरेक्ट टोटल टाइम पता था, बी का टोटल टाइम नहीं पता था, उसने हमें हिंट दे दी थी 72 लीटर पर मिनट खाली करता है। तो टोटल टाइम हमें यहाँ टोटल टाइम निकालना पड़ेगा ना, जैसे ए का टोटल टाइम पता है, बी का टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाके फिर वो टुगेदर हम निकाल सकते हैं। हालांकि हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अगर तसल्ली भी आ जाए कि हाँ दोनों का टोटल टाइम निकल गया है तो हम बोल देंगे हाँ कि अब हम सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ टोटल टाइम तब निकाल पाएंगे ना जब हमें पूरी कैपेसिटी पता हो, क्योंकि ए का डायरेक्ट दिया है, बी का उसने हिंट दे दिया 72 लीटर पर मिनट। तो टोटल टाइम तब निकालेंगे जब हमें टोटल कितने लीटर का टैंक है पता हो। अगर मैं कुछ और एज्यूम कर लूँ 144 के लिए ये 2 मिनट आ रहा है, 288 के लिए कुछ और आ रहा है, तो अलग अलग आंसर आएगा विच इज़ नॉट वैलिड, इसलिए ई इज द आंसर गाइस। चमका। Come on, in a certain factory, hours worked by each employee in excess of 40 hours per week are overtime. Common sense का क्वेश्चन है, जस्ट ये वर्क वाला क्वेश्चन है, वर्किंग वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे कवर किया है, बाकी है बहुत कॉमन सेंस। तो एक फैक्ट्री भाई, जो कि जनरली होता भी है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक आपको नॉर्मल वेजेस मिलती है, लेकिन कभी कभार डिमांड ज़्यादा है और आपको ओवर टाइम अगर कराती है कंपनी, संडे बुलाती है, छुट्टी के दिन बुलाती है, ऑफिस आवर्स होने के बाद रुकाती है, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करते हैं, एक्स्ट्रा पे भी नॉर्मल पे से ज़्यादा। तो गाइस यहाँ क्लियर बोला है, आवर्स वर्कड बाय ईच एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ 40 आवर्स पर वीक आर ओवर टाइम आवर्स। 40 घंटे तक काम करेगा तो भाई तेरे को कोई हक नहीं है एक्स्ट्रा पेमेंट लेने का, तेरे को जो नॉर्मल वेज है वो मिलेगा। लेकिन 40 घंटे के एक्सेस में आप जितना भी घंटा काम करो वो ओवर टाइम आवर कहलाएगा, एंड आर पेड एट 1.5 टाइम देन द रेगुलर आवरली पे। आपका जो भी रेगुलर आवरली पे है ना उससे 1.5 गुना। 1.5 मतलब क्या, 1.5 हाफ मतलब क्या होता है 0.5, तो 1.5 यानी 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स देन द नॉर्मल। मतलब मान लो नॉर्मल पे आपका 100 रुपया है या 1000 रुपीज़ है रेगुलर पे, तो उसका 1.5 गुना यानी 1500 रुपया पर घंटा। नॉर्मल अगर 100 है तो 150 रुपया पर घंटा, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। समझ गया आपको, 40 घंटे तक तो नॉर्मल ही वर्किंग आवर है, उसके हिसाब से रेगुलर आवरली पे मिलेगा, उसके एक्सेस में जो भी है वो ओवर टाइम आवर कहलाएगा और वो नॉर्मल पे से 1.5 गुना ज़्यादा आवरली रेट देता है। इफ़ एन एम्प्लॉय वर्क अ टोटल ऑफ 42 आवर लास्ट वीक, तो लास्ट वीक में अगर उसने 42 आवर काम किए थे, सो हाउ मच वॉज द एम्प्लॉयज ग्रॉस पे फॉर द आवर वर्कड लास्ट वीक। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ उसका टोटल ग्रॉस पे कितना आएगा, जितना भी घंटा उसने काम किया था, है ना, फॉर द आवर्स वर्क लास्ट वीक कितना घंटा हमें बोल दिया 42। ये तो मेन डेटा है, ये तो मेन डेटा, इसको तो हम हर कंडीशन में हर एक स्टेटमेंट में कंसिडर कर सकते हैं कि 42 आवर्स काम किया है, सो हाउ मच वाज द उसका टोटल ग्रॉस पे कितना। और हमें ये भी मालूम है 42 आवर्स में 40 घंटे तक तो आपको क्या मिलेगा, रेगुलर आवरली रेट, है ना, रेगुलर आवरली रेट प्लस अगला जो 2 घंटा है उसमें आपका ओवर टाइम आवरली रेट। तो जो भी रेगुलर आवरली रेट होगा उसका 1.5 गुना। सर हैंडराइटिंग नहीं समझ रही, अरे ठीक है, ये लिखना भी नहीं है, बस बोलना था। तो 42 आवर में 40 घंटे तक तो आपको रेगुलर आवरली रेट जो भी आपका 100 रुपया होगा मान लो पर आवर, इंटू 40 कर देना, 200 होगा इंटू 40 कर देना, और जो एक्स्ट्रा 2 घंटे है
40 छोड़कर जो एक्स्ट्रा 2 घंटे उसको ओवर टाइम वाले रेट से मल्टीप्लाई करना, और ओवर टाइम का रेट क्या है, इसका जो भी है उससे 1.5 टाइम्स। डन। चलो, तो ये हुआ अब आपका मेन इंफॉर्मेशन क्लियर है, स्टेटमेंट वाली इंफॉर्मेशन। द एम्प्लॉयज ग्रॉस पे फॉर ओवर टाइम आवर्स वर्क लास्ट वीक वॉज $30। गाइज क्वेश्चन ने ओवर टाइम का टोटल ग्रॉस पे दे दिया है $30, और हमें ये भी पता है कि लास्ट वीक में उसने 42 आवर्स काम किया था, जिसमें 40 तो नॉर्मल ही है, 40 तो क्या है नॉर्मल, लेकिन 2 जो है वो ओवर टाइम है। और ओवर टाइम का अगर हमें टोटल ग्रॉस पे पता है $30, तो इसका रेट मैं निकाल सकता हूँ, ओवर टाइम वेजेस रेट। ये सिंपल है ना, ये $30 कितने घंटों के मिले हैं, ये टोटल ग्रॉस पे। द एम्प्लॉयज ग्रॉस पे फॉर ओवर टाइम, यहाँ कहीं पर भी नहीं बोला है पर आवर, इनफैक्ट क्लियर बोला है ओवर टाइम ग्रॉस पे फॉर ओवर टाइम आवर्स, जितना भी ओवर टाइम घंटे है ना, प्लूरल फॉर्म, जितना भी ओवर टाइम आवर्स इसने काम किया उसका टोटल $30 मिला है। सो ओवर टाइम ग्रॉस पे $30 है, और हमें मालूम है कि ओवर टाइम आवर्स कितना है, ओवर टाइम आवर्स है 2 आवर्स। तो गाइज ओवर टाइम रेट कितना हुआ, ओवर टाइम रेट $30 मिला 2 घंटे का, मतलब $15 पर आवर। और अगर $15 पर आवर है तो नॉर्मल रेट क्या हुआ गाइज, मुझे मालूम है नॉर्मल रेट और ओवर टाइम रेट में क्या फ़र्क है, देख लो। नॉर्मल रेट इज ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम रेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट बराबर। और अगर मुझे ओवर टाइम का रेट मिल गया है $15, तो मैं ये रिलेशन तो मुझे कहाँ से मिला, अगेन ये रिलेशन भी मेन इंफॉर्मेशन से मिला है, ठीक है। और उसमें अगर मुझे ओवर टाइम का रेट पता है 15, ठीक है, एंड इज 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट, तो क्या मुझे नॉर्मल रेट मिल जाएगा, नॉर्मल रेट इज 1.5, इधर आके डिवाइड हो गया 15/1.5, $10, ठीक है, $10 पर आवर। तो मुझे बताओ क्या मैं उसका लास्ट वीक का अब टोटल ग्रॉस पे निकाल सकता हूँ, उसका हमें टोटल ग्रॉस पे निकालना है, अरे आराम से निकाल लेंगे यार। मुझे बताओ 42 आवर्स में से 40 आवर तो उसका नॉर्मल है, 40 घंटा नॉर्मल है, और उसका रेट है $10, ठीक है, प्लस 2 घंटा उसने ओवर टाइम काम किया और उसका रेट है 15। और ये तो हमें हिंट भी था कि उसको ओवर टाइम का कितना वेजेस मिला है 30, चाहे तो चेक कर लो, 2 × 15 30। यही से इसी हिंट से तो हमने सॉल्व किया ना कि द एम्प्लॉयज ग्रॉस पे फॉर ओवर टाइम इज $30। सो $30 और हमें दिख रहा है ओवर टाइम 2 घंटा, सो $30 2 घंटे के, तो 1 घंटे के 15। और हमें ये भी पता है कि ओवर टाइम का जो रेट है इज 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना मिला 1.5 डिवाइड हो गया $10। तो 42 आवर्स टोटल काम है, ये भी मेन इन्फॉर्मेशन। तो उसका टोटल ग्रॉस पे 40 घंटे का $10 के हिसाब से $400, ये $30 430। हालांकि हमें आंसर निकालना नहीं है, बस यहाँ तक तसल्ली लेनी थी कि हाँ अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है, अब बस स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है कि नहीं देख लो। अगर है तो डी बोल देंगे, दोनों अलोन सफिशिएंट, और नहीं है तो ए आंसर तो पक्का आएगा क्योंकि 1 अलोन सफिशिएंट है। चलो सेकंड स्टेटमेंट, द एम्प्लॉयज ग्रॉस पे फॉर ऑल आवर वर्कड लास्ट वीक, जिस वीक का आपको ग्रॉस पे पूछा है, कौन से वीक का पूछा है, लास्ट वीक, जहां पर उसने 42 आवर्स काम किए, तो उसका हिंट दिया है क्वेश्चन ने सेकंड स्टेटमेंट में कि उसका जो ग्रॉस पे है ऑल आवर्स, लास्ट वीक का जो भी ऑल आवर्स 42 आवर्स उसने काम किया है, उसका जो ग्रॉस पे है इज $30 मोर देन प्रीवियस वीक। अरे भाई लास्ट वीक का भी जो प्रीवियस वीक है उसमें जितना भी उसको मिला था उससे $30 ज्यादा। भाई उसमें कितना मिला था हमें क्या पता, कहीं पर भी क्वेश्चन ने उसका हिंट दिया है, कितना घंटा काम किया है, कितना मिला है, कुछ भी नहीं दिया है। तो सेकंड तो मैं यहीं पे खारिज करता हूं। हालांकि आपको पूछा क्या है, डायरेक्ट लास्ट वीक का ग्रॉस पे, और सेकंड उसी का हिंट दे रहा है, सीधा उसी का हिंट, लेकिन उसने ऐसा हिंट दे दिया कि जो अगेन हमारे लिए इररिलेवेंट है कि भाई लास्ट वीक का जितना भी घंटा काम किया है ना, जो आपको पूछा है 42 आवर्स का लास्ट वीक हुआ है उसका ग्रॉस पे, तो उसका ग्रॉस पे इज $30 मोर देन प्रीसीडिंग, जो कि हमें नहीं पता, तो ये गया। सो गाइस सिर्फ स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट 2 नॉट, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चमका, समझ में आया, सिंपल है। 40 घंटा नॉर्मल वीक आवर से दे दिया है, 1.5 गुना उसका, उसके ऊपर जितना भी होता है वो ओवर टाइम आवर कहलाता है, और ओवर टाइम का रेट है 1.5 गुना देन नॉर्मल आवरली रेट। लास्ट वीक में 42 आवर्स काम किए तो उसका टोटल ग्रॉस पे बताओ,
फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि उसका सिर्फ लास्ट वीक का जो टोटल ओवर टाइम वाला ग्रॉस पे हुआ है वो $30, और हमें पता है कि लास्ट वीक में उसने ओवर टाइम 2 घंटा किया, तो $30 2 घंटे का, तो 1 घंटे का $15, ये हुआ ओवर टाइम रेट। और ओवर टाइम रेट ये भी क्वेश्चन में बोला है कि ओवर टाइम रेट इज 1.5 गुना नॉर्मल रेट, 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट। तो $15 मुझे ओवर टाइम रेट पता है, उससे नॉर्मल रेट मिला, तो नॉर्मल आवर्स इंटू नॉर्मल रेट प्लस ओवर टाइम आवर्स इंटू ओवर टाइम रेट मिल गया ग्रॉस पे। फर्स्ट अलोन सफिशिएंट। सेकंड में बोला है कि लास्ट वीक का ग्रॉस पे जो भी है वो उसके पिछले वीक से 30 ज़्यादा, लेकिन उसके पिछले वीक का कुछ नहीं पता, सो नॉट सफिशिएंट। चमका। सो दैट्स ऑल गाइज, ये है वर्क रेट टाइम का आज का अध्याय, प्रथम अध्याय यानी फर्स्ट सेशन, जिसमें आपने नॉर्मल टाइप ऑफ टाइम एंड वर्क, यानी मैंने कहा है ना टाइम एंड वर्क पूरी एक कॉइन है, तो उसकी एक साइड कवर की है, अगली साइड हम पार्ट 2 में करेंगे। तो यस, आज जो जो हमने कवर किया है गाइस, है ना, वो क्या क्या है, तो वो है ये सारी चीज़ें, एक बेसिक कंसेप्ट है ना, और भी कंसेप्ट है वो सेकंड पार्ट में आएंगे। उससे जो कंसेप्ट आज देखे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, है ना, कैसे लैंग्वेज बदलती है, कैसे सिचुएशन बदलती है, और कैसे गूगलीज आ सकती है, आपने देखा। एंड गाइस, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस तो कैसे लेगा गाइस, बताना, कुछ भी नहीं समझ में आया कमेंट करना, कुछ भी अगर क्वेरीज है तो, और चमका कि नहीं बता देना, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, लेकिन जिसने ये पार्ट नहीं देखा प्लीज़ रिवाइज करके आना नेक्स्ट पार्ट देखते समय, तो और भी ज़्यादा चमकेगा, ठीक है। बाकी ये तो है फाउंडेशन की बातें, इसमें और आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें लेवल बढ़ती है वो समय के साथ आप देखोगे, बट फाउंडेशन के लिए इतना कर लो तो वो चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच बाय गाइस, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय, बाय।